and teachers, as you know, it's my second day as a principal in charge in Chaudhry Jamnadas Inter College, माटखेड़ा शाहजहांपुर। आज मेरे मन में जो विचार आ रहा है वो विचार यही है कि मैं किसी बात का इसलिए विश्वास नहीं करूंगा कि वह किसी प्राचीन ग्रंथ में लिखी हुई है। मैं किसी बात का इसलिए विश्वास नहीं करूंगा कि वह किसी विद्वान व्यक्ति ने कही है। यदि किसी बात का विश्वास करना पड़ा अपने मोबाइल से बनाओ तो मैं केवल उसी बात का विश्वास करूंगा जो मेरी तर्क की कसौटी पर सत्य सिद्ध होगी। हमें भी तो मिले सर। आज इंस्टॉल हो रही है। मैं एक बात यही कहना चाह रहा हूं कि चौधरी जमनादास इंटर कॉलेज में मेरी सेवाकाल 12 साल हुआ है और 12 साल की सेवाकाल के बाद मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो अन्याय चौधरी जमनादास इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति के द्वारा हुआ है। चौधरी जमनादास इंटर कॉलेज की प्रबंध समिति ने मेरे साथ न्याय इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरे सर पर पगड़ी नहीं थी और अपने समाज के टीचर श्री बलराम सिंह को वहां से ट्रांसफर करा के इसलिए मंगा लिया क्योंकि उनके सर पर पगड़ी थी। अंतर सिर्फ इतना है जिसके कारण मेरे साथ अन्याय हुआ, जबकि कानूनी रूप से यह गलत है। कानून यह कहता है कि एक प्रधानाचार्य भी एक शिक्षक ही होता है और प्रधानाचार्य का ट्रांसफर वहां होगा जहां पर उसके सब्जेक्ट की वैकेंसी खाली होगी। हमारे यहां पर विनोद कुमार जी एज ए हिंदी टीचर हैं और श्री बलराम सिंह का भी सब्जेक्ट हिंदी है, तो श्री बलराम सिंह का ट्रांसफर यहां पर होना विधि विरुद्ध है। अंत में मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि 1.25 करोड़ से एक लड़ाऊं, गीदड़ को मैं शेर बनाऊं, तभी तथागत छत्रपाल सिंह अम्बेडकर नाम कहाऊं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कि जो आप अपने लिए दूसरे से आशा करते हैं वही व्यवहार दूसरे से करें। तो मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप दूसरे को अपमानित इसलिए करते हैं कि लोग आपका अपमान करें। मुझे कहानी याद आती है, किसी आदमी ने नया मकान खरीदा। ध्यान से सुनो, किसी आदमी ने नया मकान खरीदा। मकान बहुत अच्छा था, बड़ा था, उसमें बगीचा था, बड़ा सुंदर मकान था। बड़ा खुश था उस मकान को खरीदने के बाद। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसके गेट के सामने कूड़ा पड़ा है। उसे पता चला कि कूड़ा उसके पड़ोसियों ने डाला है। बड़ा दुख हुआ, बगीचे में गया, कुछ फल तोड़े, पड़ोसी के जाके घंटी बजा दी, गेट खुला। उसने कहा, आपके घर में कूड़ा था, आपने मेरे गेट पे डाल दिया, लेकिन मेरे घर में फल थे, मैं आपके लिए लाया हूं। याद रखो, हम दूसरे को वही देते हैं जो हमारे घर में होता है। इसलिए छत्रपाल सिंह कभी कहते हैं कुरान झूठी है, कभी कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब झूठा है, कभी कहते हैं गीता झूठी है, कभी कहते हैं रामचरितमानस झूठी है। मैं जानना चाहता हूं, इन्हें किसी धर्म पर कमेंट करने का अधिकार किसने दिया? क्या यही सच्चे हैं? बदतमीजी करना इनकी आदत है। और ये शुरू से हमारे गुरु ग्रंथ साहब में तो ये भी आता है कि मूर्ख के साथ उलझना नहीं चाहिए। शायद मैं इसीलिए इनसे उलझता नहीं। ये रोज बहुत चिट्ठियां लिखते हैं, लिखने का भी बड़ा शौक है और नया बोलने का भी आ गया।
मेरा यह मानना है कि इनकी नौकरी इनके बच्चों की है, लेकिन इनकी हरकतें नौकरी करने वाली नहीं है। इन्हें जिस संविधान की बात करते हैं उसका ज्ञान ही नहीं, और अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है। इन्हें यह मालूम ही नहीं है कि प्रिंसिपल का कोई विषय नहीं होता। इन्हें यह मालूम ही नहीं है कि ट्रांसफर के नियम क्या है। इन्हें यह मालूम ही नहीं है योग्यता क्या है। मेरा ट्रांसफर विधि सम्मत हुआ है, विधि विरोध? आप कोर्ट में जाइए। बच्चों के बीच बच्चों को शामिल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, वही काम कीजिए। कभी आप अपने को शिक्षक विधायक प्रत्याशी कहते हैं, कभी अपने आप को शिक्षक कहते हैं, कभी अपने आप को आप शूद्र कहते हैं, कभी अपने आप को दलित कहते हैं। मेरे यहां दलित बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे यहां सामान्य बच्चे भी पढ़ते हैं, मेरे यहां अल्पसंख्यक बच्चे भी पढ़ते हैं। कोई बताए किसी में कोई अंतर किया जाता हो? सबको बराबर सम्मान दिया जाता है। क्या आपको सबको अपमानित करने का आपने ठेका ले लिया है क्या? मेरे सर पे पगड़ी है, ईश्वर ने मुझे सिख धर्म में जन्म दिया, इसमें मेरा गुनाह क्या है? आप दलित हैं, ईश्वर ने आपको दलित में जन्म दिया, इसमें आपका कसूर क्या है? आप में यह हीन भावना है, आप अपनी हीन भावना को दूर करें और कभी भी किसी के साथ मिसबिहेव ना करें। आप रोज चिट्ठियां लिखते हैं, आप अपनी चिट्ठी में लिखते हैं बलराम सिंह क्वालिफाइड नहीं है। यह अधिकार आपको किसने दिया? मैं आयोग से चयनित प्रधानाचार्य हूं, और उस आयोग से जिसका शायद आपने मुंह नहीं देखा होगा। छत्रपाल सिंह जी, स्पष्ट बताना चाहता हूं आपको, अगर आप रिजर्व कोटे के नहीं होते, 7 जन्म आप टीचर नहीं बनते। आज बच्चों के बीच घोषणा करता हूं, कल आप अपने सर्टिफिकेट ले आइए, मैं अपने ले आता हूं। जिसकी परसेंटेज डाउन हो, यहीं पर रिजाइन देकर चला जाए। मैं रिजाइन दूंगा अगर मेरी परसेंटेज आपसे कम होगी, मेरी योग्यता आपसे कम होगी। आओ मैदान में, 24 घंटे बदतमीजी और कोई काम नहीं। तुम्हें किसने अधिकार दिया प्रिंसिपल बनने का? मैं आयोग से चयनित, गवर्नमेंट द्वारा चयनित प्रधानाचार्य हूं। स्वयं प्रधानाचार्य बनकर बैठ गए, आज दूसरा दिन है। अरे मैंने एक दिन छुट्टी ली, छुट्टी मेरा अधिकार है। तुमने बदतमीजियां की, बच्चों के साथ फोटो खिंचवाए, व्हाट्सएप पे डाले, यह अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम्हें जो भी आपत्ति है आप कोर्ट में जाइए। कोर्ट खुले हैं इसीलिए हैं, और वहां भी संविधान का पालन होता है। दोबारा कोई बदतमीजी ना हो, इसलिए आपको चैलेंज करता हूं। अगर आपको लगता है आप बहुत योग्य हैं, कल अपने सर्टिफिकेट ले आइए, मैं भी लेके आऊंगा। ये बच्चे तय कर देंगे, इन्हीं बच्चों को शामिल करते हैं। ये बच्चे तय कर देंगे, जो योग्य हो रहे और जो योग्य नहीं है रिजाइन देकर चला जाए। और बच्चों को आह्वान करता हूं, जो आपके धर्म को, जो आपकी शिक्षा को, जो किसी भी चीज को चैलेंज करता है, उसके घेर कर मारो, मैं निपट लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।